वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशा अकेडमी। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व शुरू करने जा रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से। वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका और भारत के संबंध वर्तमान में किस तरह से चेंज हुए हैं। अगर हम बात करें तो हमारी ये जो किताब है समकालीन विश्व में राजनीति, ये लगभग 1945 से शुरू होती है। 1945 से क्या मतलब है, जहाँ से दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है और शीत युद्ध की शुरुआत होती है। और शीत युद्ध कहाँ तक चलता है, 1991 तक चलता है। तो आपको पता होगा 1945 से लेकर 1991 के बीच अमेरिका और भारत के संबंध कितने अजीब से थे। हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ख़राब थे। बट 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद अमेरिका और भारत के संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अगर हम वर्तमान की बात करें 2020 की, तो अमेरिका और भारत के संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं। हम इसे देखते हैं। ये कुछ करंट अफेयर से लिए हुए टॉपिक्स हैं आपके, क्योंकि देखो आईआर पढ़ रहे हो तो आपको अपडेट करना अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसे एग्जाम में लिखो ना लिखो वो एक अलग बात है, बट चीज़ों का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें और किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। लिमोवा क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। देखो लिमोवा एक सिंपल सा एग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और अमेरिका एक दूसरे की मिलिट्री से हेल्प लेगी, एक दूसरे की आर्मी से हेल्प लेगी, ताकि वो क्या कर सके, अपनी पावर को बिल्ड अप कर सके। ऐसे ही कॉम कासा है, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है जो मिलिट्री के बीच में क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा। जो इंडिया की आर्मी होगी, जो अमेरिका की आर्मी होगी, ठीक है, या नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, एक दूसरे की चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे आपस में। ऐसे ही बेका है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लिमोवा, कॉम कासा, बेका, ये एकदम सेम ही चीज़ें, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो बेका क्या है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ अ कॉपरेशन। जैसे कि मान के चलो आपको पता होगा अमेरिका का मैप कुछ इस तरह का, इंडिया का मैप कुछ इस तरह का, दोनों तरफ से वाटर्स हैं, इंडिया 3 तरफ से वाटर्स हैं। तो ये क्या करेगा, इंडिया अमेरिका में जाके अपना पोर्ट बना सकता है, अमेरिका इंडिया में आके अपना पोर्ट बना सकता है, और एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना लिमोवा, कॉम कासा, बेका, ये सारे एग्रीमेंट है इंडिया और अमेरिका के बीच में। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडिया का एफडीआई है वो 11 मिलियन से इंक्रीज करके 344 मिलियन कर दिया गया अमेरिका द्वारा, ठीक है। जैसे पहले क्या था, अमेरिका इंडिया को 11 मिलियन डॉलर से हेल्प करता था। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि विदेशों द्वारा लगाया गया पैसा किसी भी देश में। तो भारत में पहले अमेरिका द्वारा 11 मिलियन लगाया जाता था, अब वो 344 मिलियंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इंडिया को अमेरिका ने जीएसपी का स्टेटस दिया था। जीएसपी क्या होता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसका मतलब होता है आप किसी देश को कितना लाइक करते हो और किसी देश से कितना ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। तो अमेरिका ने भारत को स्टेटस दे रखा था। अच्छा, हम 2+2 की बात करते हैं। 2+2 क्या है, देखो 2+2 बहुत सिंपल है, इसे ईजिली हम याद कर सकते हैं। इंडिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। जैसा कि आपको पता होगा 2019 में अराउंड सितंबर के मंथ में इंडिया और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में मिले थे और इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे। वो एग्रीमेंट कौन से थे, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये एग्रीमेंट लिमोवा, कॉम कासा और बेका, ये वो एग्रीमेंट है जो अमेरिका और इंडिया के बीच में साइन करे गए थे। तो याद रखना 2+2 इंडिया और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इसी को देखते हुए STA1 भी साइन किया गया था, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। STA1 क्या है, देखो STA1 एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट की मदद से अमेरिका इंडिया को ऐसे हथियार देगा जो बहुत मॉडर्न होंगे, जो आज तक साउथ एशिया की कंट्री में अमेरिका ने किसी को नहीं दिए। साउथ एशिया की कंट्री का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जो एशिया में अराउंड 48 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो साउथ एशिया कहने का मतलब है इंडिया आप की बात कर लो, श्रीलंका की, मलेशिया की बात कर लो, सिंगापुर की, थाईलैंड की, इंडोनेशिया है ना, ब्रुनोई, ये सारे वो देश है जो साउथ एशिया में आते हैं। तो इंडिया को बस अमेरिका द्वारा ये मॉडर्न वेपन के हथियार दिए गए हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कहाँ 19वीं सेंचुरी में अमेरिका ने एक बार भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, और एक आज का ऐसा समय है कि डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा भारत आ चुके हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट अगेन इंडिया विजिट कर चुके हैं, ठीक है। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अमेरिका जा चुके हैं, ठीक है।
अच्छा, अमेरिका के वर्चस्व में विरोध। अब देखो, कोई भी देश कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बट उस देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पहला, अमेरिका की संस्थागत बनावट, जहां कार्यपालिका सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया में संसदात्मक है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट हेड होता है और प्रेसिडेंट जैसे चाहे वैसे रूल कर सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है? संसदात्मक में हेड तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो नॉमिनल होता है। वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ की जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका सेना पर अंकुश लगाने का काम करती है। ठीक है, अब देखो, अमेरिका की संस्थागत बनावट इतनी तगड़ी है कि अमेरिका की जो संसद है और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार की शक्तियों पर रोक लगा देता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, अमेरिका का संविधान लगभग 1776 में आज़ादी के बाद लगभग 4 महीने में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, आप ये देख सकते हो अमेरिका के संविधान में लगभग, जहाँ तक अभी आप इसे जाके गूगल पे अपडेट कर लेना, 27 अमेंडमेंट हुए हैं, 27 संशोधन। ठीक है, और इंडिया के संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, जबकि जो भारत का संविधान है वो कब बन के तैयार हुआ था? 1950 में हुआ था। तो आप देख सकते हो कितना गैप है। एक तरफ आप अमेरिका को देखो तो अमेरिका के संविधान को बने हुए कितने हो गए? लगभग 250 ईयर्स हो गए, 250 साल हो गए। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए अप्रोक्स 70 ईयर्स हुए। तो इतना डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जो बनावट है वो काफ़ी डिफरेंट है इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, जो अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगाने का काम करती है अमेरिका की शक्तियों पे। अच्छा, अमेरिका की जनता जो अपनी सरकार के कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर अमेरिका में कुछ भी गलत होता है ना, तो वहाँ के लोग पोस्टर लेके रोड पे निकल जाते हैं, हाय हाय के नारे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बट इंडिया में ऐसा करते हैं तो डंडे पड़ते हैं और लोग सीधा जेल के अंदर होते हैं, उन्हें पता भी नहीं किस वजह की वजह से उन्हें अंदर किया गया है। थर्ड पॉइंट क्या है? नाटो। नाटो में सम्मिलित देश अमेरिका पर लगाम लगाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, नाटो को अमेरिका द्वारा 1949 में बनाया गया था। ठीक है, वो इसलिए बनाया गया था ताकि वो यूएसएसआर जैसी कंट्री से अपने आप को सेव कर सके। और एक्चुअली नाटो अमेरिका की शक्तियों पर रोक लगाने का काम भी करता है, क्योंकि जब आप किसी, कोई भी छोटा सा एग्जांपल लो, आप किसी व्यक्ति को हद से ज़्यादा शक्तियाँ दे देते हो तो व्यक्ति अपने आप को बहुत सुप्रीम समझने लगता है। सेम नाटो, नाटो को भले अमेरिका ने बनाया हो, लेकिन नाटो में सम्मिलित देश वो ये जानते हैं कि हमारी हेल्प भी अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। यूएन, यूएन में सम्मिलित 5 स्थायी सदस्य जो अमेरिका की शक्ति को कम करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, अमेरिका को हटा के 4 स्थायी सदस्य यूएन के अंदर। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, ABCFR। तो अमेरिका हटा दो, ए से, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रशिया, जो पहले यूएसएसआर था। तो ये चारों देश अमेरिका की शक्ति पर रोक लगाने का काम भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, मीडिया, अमेरिका की जनता के जागरूक होने के पीछे वहाँ के विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का योगदान है। जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया में जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं ऑलमोस्ट पेड होते हैं। न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती है जिससे आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो पैसिफिक वे में आप कह सकते हो अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, जैसे आप द हिंदू अगर आप इंग्लिश में प्रीफर करना चाहो या हिंदी में प्रीफर करना चाहो तो दैनिक जागरण या जनसत्ता। तो कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है जो आपको ठीक ठाक न्यूज़ दिखाते हैं। अदरवाइज तो आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें इतने सारे पेपर्स होते हैं, इतनी सारी फालतू की खबरें होती है जो हमारे काम के नहीं होते। इंडिया में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में स्पॉन्सरशिप दी जाती है इन लोगों को। क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, तो कैसे क्षेत्रीय संगठन? जैसे शार्क हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, EU हो गया, SC हो गया। तो शार्क क्या है? बेसिकली शार्क के अंदर ना 8 कंट्रीज शामिल है। इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था फर्स्ट वीडियो में। तो इसका फॉर्मूला था MBBS पानी। MBBS बहुत पानी पीने को बोलते हैं। तो M से क्या है? मालदीव, B से क्या है? भूटान, B से क्या है? बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से क्या है? अफगानिस्तान, N से क्या है? नेपाल, और I से क्या है? इंडिया। तो शार्क में कुल 8 कंट्रीज इंक्लूड है जो क्या करती है? एशियन देशों की देखरेख में मदद करती है, यानी ट्रेड में, पीस में। ठीक है, ऐसी आसियान है जो आसियन कंट्रीज को लेकर बना है। ठीक है, आसियान के अंदर 11 कंट्रीज है, इसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको जब आसियान वाला चैप्टर होगा वहाँ पे ट्रिक से बता दूंगा। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, और ये के आपको याद करने के लिए बताया क्योंकि ब्रिक आप याद कर लो कि ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईट, तो आपको याद हो जाए। बाकी इसमें के का कोई मतलब नहीं है। BRICS है ब्रिक्स, S है साउथ अफ्रीका। ठीक है, EU यूरोपियन यूनियन, SC और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होगा
आज के समय आप ये कह सकते हो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की शक्ति पर रोक लगाने का काम करते हैं। जब वर्चस्व से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो हम देखते हैं अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे भारत, रूस, चीन, जापान जैसे ताकतवर देश क्या कर सकते हैं, मिलकर अमेरिका के विरुद्ध चुनौती दे सकते हैं। देखो, मगर इससे पहले ना इन्हें आपस के मतभेदों को मिटाना पड़ेगा। कहते हैं ना, मतभेद होना सही है, मनभेद होना ठीक नहीं है। तो इन्हें क्या करना है, आपस में पहले खुद के मतभेदों को हटाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि चीन और भारत की नहीं बनती। अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया और चीन के बॉर्डर पे किस तरह की सिचुएशन चल रही है, टेंशन चल रही है ना। तो आपको पता होगा रूस की भी ऑलमोस्ट चीन से नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, चीन ने इतना अच्छा वायरस क्रिएट करके दिया है, ठीक है। और जापान, आपको पता है जापान भी नेबरिंग कंट्रीज है ऑलमोस्ट, तो जापान के लिए भी मतलब आइसलैंड को लेकर डिस्प्यूट होते हैं चीन और जापान के बीच, ठीक है। तो जब तक ये कंट्रीज आपस के डिस्प्यूट खत्म नहीं करेंगे, अमेरिका के वर्चस्व को रोक नहीं सकते। अमेरिका से निश्चित दूरी बनाकर अपना विकास करना, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि अमेरिका से सेफ रहो, दूर रहो और अपने विकास को तय करते रहो। मीडिया का तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक आदि अमेरिका के वर्चस्व के विरोध के लिए आगे बढ़े। तो देखो, जब तक बड़े लोग आगे नहीं आएंगे ना, छोटे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है कि छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते, बट जब तक सोसाइटी का बड़ा हिस्सा सामने नहीं आता, जब तक चीज़ों को ढंग से नहीं किया जा सकता। ये राज्यों के द्वारा संस्थाएं एक विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती है, जिसमें अमेरिका नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध करना, ठीक है। तो जो अमेरिका की गलत नीतियां ना, उसे विरोध भी किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि जो अमेरिका है उसके वर्चस्व से निपटा जा सकता है। आगे के बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.